हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल टेबल में, और उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि आखिर में प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनल और एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करने के बाद, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ हम अभी देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं कि क्या है डिफरेंस। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो इसमें सिंटैक्स जो है इंटरनल टेबल क्रिएट करने का, वो क्रिएट टेबल टेबल नेम जो DDL कमांड नॉर्मल MySQL रन करती है, वही सेम कमांड लिखेंगे। इसके आगे कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि डेलिमिटेड फाइल है तो रो फॉर्मेट डेलिमिटेड फील्ड टर्मिनेटेड बाई, वो दोनों में सेम रहता है। तो इसमें क्रिएट टेबल टेबल नेम ये चीज़, और एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करते समय क्रिएट एक्सटर्नल, बस एक एक्स्ट्रा कीवर्ड एक्सटर्नल लग जाता है टेबल के पहले। तो क्रिएट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में टेबल, टेबल का नाम, बाकी सारा सिंटेक्स जस्ट का तस जैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो सेम सिंटेक्स दोनों में रहता है। अब जब ये पहला पहला डिफरेंस सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, दूसरा डिफरेंस हो गया यदि हम टेबल को ड्रॉप करते हैं। टेबल ड्रॉप करते समय क्या होता है, इंटरनल टेबल में डेटा और स्कीमा दोनों रिमूव हो जाता है। कि अगर हमने कोई टेबल क्रिएट किया और उसको हमने लिख कमांड रन किया ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, तो उस टाइम पे जो भी डेटा अवेलेबल होता है टेबल में, जिस भी लोकेशन पे होता है, उस लोकेशन से डेटा भी डिलीट हो जाता है और उसका स्कीमा भी डिलीट हो जाता है। बट एक्सटर्नल टेबल में क्या होता है कि ओनली स्कीमा डिलीट होता है और डेटा जिस लोकेशन पे उसी लोकेशन पे प्रेजेंट रहता है, डेटा में कोई चेंज नहीं होता है, डेटा उसी लोकेशन पे अवेलेबल रहता है ऑलवेज। अब ऑनर की बात करें तो जब भी हम इंटरनल टेबल क्रिएट करते हैं तो इसका जो ऑनर होता है, इसके टेबल का ऑनर और डेटा का ऑनर हाई भी रहता है। इट्स मीन दैट कोई भी अदर यूज़र आर एक्सटर्नल यूज़र कैन नॉट एक्सेस द डेटा व्हेन वी आर क्रिएटिंग द टेबल यूजिंग द इंटरनल टेबल। अगर हमने इंटरनल टेबल का यूज़ करके इंटरनल टेबल अगर यदि हमने क्रिएट किया है, उसमें डेटा कोई भी इंसर्ट किया है, तो उस डेटा का पूरे स्कीमा का जो भी ऑनर है वो हाई भी होता है। एक्सटर्नल टेबल में क्या होता है कि हाई केवल टेबल का ऑनर होता है, डेटा का ऑनर कोई एक्सटर्नल यूज़र मीन्स हम बोल सकते हैं HDFS, उस डेटा का ऑनर होता है। सो अदर यूज़र कैन आल्सो एक्सेस टू दैट डेटा। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये भी है कि लोग कई बार पूछते हैं कि आखिर में हम कब इंटरनल टेबल क्रिएट करें, कब एक्सटर्नल टेबल। तो इंटरनल टेबल और एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करते समय बस ये चीज़ कि अगर हमारे पास जो डेटा है उसको केवल हाई भी एक्सेस कर रहा है, इट्स मीन दैट अदर यूजर एक्सेस नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम इंटरनल टेबल क्रिएट कर देंगे। बट हमारे पास इस टाइप का डेटा है जिस डेटा का यूज़ और भी यूज़र कर रहे हैं, तो उस टाइम में हम एक्सटर्नल टेबल से टेबल क्रिएट करेंगे, एक्सटर्नल का यूज़ करके टेबल क्रिएट करेंगे। तो अब हम इस पूरी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर में क्या है, कैसे कैसे सिंटैक्स रन करता है। तो हमारे पास एक ये डेटा है, एम्प्लॉय डेटा है, जिसमें मैंने डमी डेटा ये क्रिएट कर रखा है, जिसमें एम्प्लॉय का आईडी हो गया, मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसकी सैलरी हो गई, उसका जेंडर हो गया और उसका डेजिग्नेशन हो गया। तो ये चीज़ है। तो डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। डेटा जो हमारे इस लोकल सिस्टम में प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है होम क्लाउड एरा डेस्कटॉप हाइव एक्सरसाइज के अंदर मैंने डाल रखा है। ये डेटा आपको दिख रहा है employee.txt, ये डेटा ऑलरेडी पड़ा है। अब इस डेटा के लिए सबसे पहला जो है हम टेबल क्रिएट करेंगे, इंटरनल टेबल। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल अवेलेबल है या नहीं। तो टेबल अवेलेबल नहीं है, ओनली कोई भी टेबल नहीं है इस डेटाबेस के अंदर। तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे इंटरनल टेबल। तो इंटरनल टेबल क्रिएट करने के लिए हम ये वाली कमांड को यहाँ से उठा लेते हैं
और अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करेंगे। तो ये अब इसका सिंटैक्स एक बार आप देख लीजिए गौर से। क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, मैंने ये आप ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय, और ये सारे कॉलम जैसा कि उसमें 5 कॉलम था, आईडी, नेम, सैलरी, जेंडर और डेजिग्नेशन, तो वैसे ही मैंने 5 कॉलम भी डाल दिया सारा। रो फॉर्मेट डेलिमिटेड, फील्ड टर्मिनेटेड बाई, जो फील्ड उसका टर्मिनेट है वो कामा से टर्मिनेट है, आप देख सकते हो ये कामा से टर्मिनेट है इसका फील्ड। उसके बाद स्टोरेज है, हम टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर रन कर दिया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने टेबल क्रिएट कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो गया। टेबल में डेटा नहीं है, अब हमको डेटा लोड करना है इसमें। तो डेटा जो लोड करने के लिए हम ये वाला जो हमारा डेटा था, इसी डेटा को हम इसमें लोड करेंगे। तो हम डेटा लोड कर लेते हैं इसमें, लोड डेटा लोकल इन पाथ, ये लोकल यूज़ करेंगे। यदि डेटा हमारे लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है, HDFS में अवेलेबल होता तो हम ये लोकल लिखने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी लोग। और जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से हम लोकेशन देख लेते हैं। इस लोकेशन पे है employee.txt नाम की फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम यही लोकेशन यहाँ पे डाल देते हैं employee.txt into टेबल। जैसा कि हमारा टेबल स्टार्टिंग में ब्लैंक टेबल, कुछ भी एम्प्लॉय टेबल में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इनटू यूज़ करते हैं। अगर इनटू का मतलब होता है कि अगर डेटा बार बार अपेंड करना है, ओवरराइड का मतलब है कि डेटा को पूरा क्लीन करके फिर से उस पर न्यू डेटा को ओवरराइड कर देगा, तो इनटू भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरराइड इनटू टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी है। अभी तो डेटा इसमें नहीं है इसलिए हम इनटू का यूज़ कर रहे हैं, जब बाकी ओवरराइड का भी यूज़ करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनटू टेबल, अब एम्प्लॉय जो टेबल था इसके अंदर employee.txt हमने लोड कर दिया। अब लोड करने के बाद हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, हमारे पास ये डेटा आ गया है, जिसमें जितना डेटा था सारा डेटा आ गया। अब हम इस डेटा को प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस लोकेशन पे होगा। तो लोकेशन आप कैसे चेक कर सकते हो इसका लोकेशन, या तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब एक्सटेंडेड एम्प्लॉय कर लो, जिससे कि टेबल का लोकेशन पता चल जाएगा। बट जैसा कि हमारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट है hive.warehouse डॉट सेट hive.warehouse डॉट hive सेट मेटा स्टोर मेटा स्टोर डॉट वेयरहाउस डॉट डायरेक्टरी। ये अब जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये है, तो इसी के अंदर डेटाबेस और इसी के अंदर टेबल क्रिएट है। तो अब हम इसको ब्राउज़र पे हम देख लेते हैं कि क्योंकि हमारे वेयरहाउस की डायरेक्टरी यहाँ पे इस लोकेशन पे सेट है, इसलिए जो भी डेटाबेस और टेबल जो भी क्रिएट होगा इसी के अंदर क्रिएट होगा। बाकी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेंगे ब्राउज़र पे कि कहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि हमने चेक किया था, हमारा सेट मेटा स्टोर डायरेक्टरी कहाँ पे hive.meta-store.warehouse डायरेक्टरी किस लोकेशन पे अवेलेबल थी, तो यूज़र hive वेयरहाउस, और हमारा जो डेटाबेस है वो D1 है, D1 के अंदर एम्प्लॉय है। अब ये एम्प्लॉय के अंदर employee.txt आ गया है, मतलब हमने टेबल क्रिएट किया। हमने टेबल क्रिएट करने के बाद इसमें डेटा लोड किया है, डेटा लोड करने के बाद डेटा हमारा इस लोकेशन पे आ गया। तो जैसा कि हम थ्योरी में देखे थे कि अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल
टेबल एम्प्लॉय करते हैं तो हमने बोला था कि अगर ये एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप करने पे ऐसा होता है कि डेटा और स्कीमा दोनों ही ड्रॉप हो जाता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पहले स्कीमा ड्रॉप हुआ कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखिए स्कीमा ड्रॉप हो चुका है क्योंकि टेबल नॉट फाउंड है। आप डेटा की बात करते हैं कि डेटा ड्रॉप हुआ कि नहीं। डेटा भी ड्रॉप हो चुका है। D1 DB के अंदर एम्प्लॉय टेबल अवेलेबल नहीं है, तो डेटा भी ड्रॉप हो गया, स्कीमा भी ड्रॉप हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल टेबल की। यहाँ तक जो कहानी थी वो इंटरनल टेबल की कहानी है। अब हम एक्सटर्नल टेबल की कहानी आगे ले जाते हैं कि एक्सटर्नल टेबल में भी सेम ही टेबल क्रिएट कर लेंगे, बट यहाँ पे जस्ट हमने बोला था कि एक एक्सटर्नल कीवर्ड लगा देंगे तो उससे कि ये एक्सटर्नल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने टेबल ड्रॉप ही कर रखी है। यहाँ पे देख लीजिए फिर से एम्प्लॉय टेबल है कि नहीं। एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे नहीं है, टेबल नॉट फाउंड। अब हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे तो जो ये टेबल है ये एक्सटर्नल टेबल है, ये इंटरनल टेबल नहीं है। डिफ़ॉल्ट टेबल जो विदाउट एक्सटर्नल कीवर्ड क्रिएट होता है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल कीवर्ड से जो टेबल क्रिएट होगा वो एक्सटर्नल टेबल क्रिएट होगा। एक्सटर्नल टेबल हमने क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं कि स्कीमा क्रिएट हुआ कि नहीं इसका। सेलेक्ट स्टार EMP, स्कीमा हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डेटा लोड करेंगे। लोड डेटा लोकल पाथ सेम डायरेक्टरी, फिर PWD ये कॉपी कर लेते हैं। इसी के अंदर हमारा इसी डायरेक्टरी के अंदर employee.txt फाइल अवेलेबल है। यहाँ पे emp.txt फाइल अवेलेबल है। इनटू टेबल EMP डेटा लोड हो गया। अब देख लेते हैं कमांड चला के डेटा आया कि नहीं। EMP डेटा आ चुका है, तो स्कीमा भी आ गया, डेटा भी हमने लोड कर दिया। अब हम यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेंगे कि डेटा आया कि नहीं। डेटा आ गया है एम्प्लॉय टेबल, और ये आपको employee.txt दिख रहा होगा। यहाँ पे डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। बाकी अब अगेन हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो हमने क्या बोला था, जब एक्सटर्नल टेबल को हम ड्रॉप करेंगे तो केवल स्कीमा ड्रॉप होगा, डेटा जैसे का वैसे वहीं पे पड़ा रहेगा। तो हम अब ड्रॉप करते हैं ड्रॉप टेबल EMP। अब देखते हैं कि स्कीमा ड्रॉप हुआ कि नहीं। स्कीमा ड्रॉप हो चुका है। अब फिर से डेटा को देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। अभी गाइस देखिए डेटा जहाँ का है वहीं पड़ा है, डेटा ड्रॉप नहीं हुआ हमारा, डेटा वहीं पे पड़ा है। तो अब यहाँ पे ऑनर भी आप देख सकते हो, इसका ऑनर क्लाउडेरा था, क्लाउडेरा। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल टेबल में, कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो डेटा है वो डेटा का आखिर में यूज़ किसको करना है, केवल हाइप को करना है और कहीं एक्सटर्नल यूज़र को यूज़ नहीं करना है। उस केस में हम यूज़ कर लेंगे इंटरनल टेबल और मैनेज टेबल। अगर डेटा प्रेजेंट है, डेटा को मोर देन वन यूज़र यूज़ करना की रिक्वायरमेंट है, मोर देन वन यूज़र यूज़ करने की, तो उस केस में हम एक्सटर्नल कीवर्ड के थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे, मीन्स एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करेंगे। ये टेबल बोल सकते हैं, इसको हम मैनेज टेबल भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर इस टेबल को हम ड्रॉप भी कर दें, यूज़ करके ड्रॉप भी कर दें, तो डेटा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है गाइस। Thank you, welcome for watching this video.